हम लोग आज पढ़ेंगे सिलोजिज्म यानी न्याय निगमन, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, कथन निष्कर्ष। क्या बोलते हो? कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष आप लोग पहले आराम से समझिएगा, ठीक ना। पूरे जितने भी हम कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे, पहले आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट समझाने में ही हमको लग जाएगा 3 से 4 घंटा, ठीक है ना। तो कुछ कॉन्सेप्ट आज हो जाएगा, कुछ कॉन्सेप्ट कल हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट आप पूरी तरीके से समझ लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन चाहे हम बताएं फिर चाहे ना बताएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप खुद ही कर लोगे, ठीक ना। सिर्फ आपको समझना है क्या है, इसके सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझना है, ठीक ना। चलो देखो, ये जो आपका सेलोजिज्म होता है, ठीक ना, सेलोजिज्म, यह ध्यान देना एक ग्रीक वर्ड होता है। सबसे पहले नंबर की बात क्या होता है, यह एक ग्रीक वर्ड होता है। ग्रीक वर्ड कैसा वर्ड होता है? ग्रीक वर्ड होता है, ठीक ना, ग्रीक शब्द। ग्रीक वर्ड में जिसका मतलब क्या होता है? लॉजिकल, लॉजिकल डिडक्शन। क्या होता है? लॉजिकल डिडक्शन। ग्रीक शब्द में ध्यान देना, इस सेलोजिज्म का अर्थ होता है लॉजिकल डिडक्शन। लॉजिकल का मतलब होता है स्टेटमेंट। लॉजिकल का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट। क्या होता है? स्टेटमेंट। और डिडक्शन का मतलब होता है कंक्लूजन। क्या होता है? कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन। स्टेटमेंट का मतलब आप अच्छे से जानते हो, हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है? कथन। और कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? निष्कर्ष। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? निष्कर्ष। क्लियर। सोलॉजिज्म में एक किस प्रकार का वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड में इसका मतलब क्या होता है? लॉजिकल डिडक्शन। लॉजिकल का मतलब होता है स्टेटमेंट अर्थात कथन, और डिडक्शन का मतलब होता है कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष। क्लियर है ना? इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? बताओ भाई। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है ना। एक एक पॉइंट को सुनते चलना है आराम से, ठीक है ना, क्योंकि ये टॉपिक का लेक्चर बहुत लंबा होने वाला है। क्योंकि ये टॉपिक से बहुत लोगों के क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत होते हैं। और प्रेजेंट टाइम में चाहे आप किसी भी एग्जाम को उठा लो, चाहे रेलवे का उठा लो और चाहे स्टेट का उठा लो, चाहे जो भी एग्जाम उठा लो, इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं रीजनिंग में, और सबसे ज्यादा गलत भी होते हैं, ठीक ना। सबसे ज्यादा गलत होने की संभावनाएं यहीं से होती है। तो एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, यह जो आपका कथन निष्कर्ष होता है, आपके सेंटेंस में जो भी कथन दिया जाता है, आपके क्वेश्चन में जो भी कथन आता है, तो हमेशा ध्यान देना, आप कथन को हमेशा 100% सत्य मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? 100% सत्य मान के चलेंगे। 100% सत्य मान के चलेंगे। और इस कथन के अलावा, इस कथन के अलावा आप किसी भी चीजों के बारे में नहीं बात करेंगे। जितना कथन में कहा जाएगा सिर्फ उतना ही होगा, बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं होता। यानी कहने का मतलब यह है कि कथन में जितनी जानकारी आपको दी जाएगी, सिर्फ उतने के बारे में आप हाँ या ना कर सकते हो। बाकी इसके अलावा के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं होगी, कोई आइडिया नहीं होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे मैंने कह दिया, ध्यान सुनना, जैसे मैंने कह दिया कि 2 व्यक्ति हैं, जैसे मैंने कह दिया 2 व्यक्ति हैं ए और बी। अच्छे समझना, क्योंकि इसमें सिर्फ हमको समझाने की जरूरत है और आपको समझने की जरूरत है, ठीक है ना। ये कोई सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम नहीं है कि लिख के निकल जाए, नहीं, समझने की जरूरत है। जितना ज्यादा समझ लोगे उतना ज्यादा समझ में आ जाएगा। हमने क्या कहा? ए और बी, मान लो यह 2 व्यक्ति है, ठीक ना। ए और बी क्या है? यह 2 व्यक्ति हैं। और हमने कह दिया आपसे कि यह एक कथन है, यह एक कथन है कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं, और हमने कहा कि बी जो है अमीर है। ध्यान से सुनना, बी क्या है? अमीर है। बी क्या है? अमीर है। तो एक बात बताओ, हमने कथन में सिर्फ आपको इतनी जानकारी दी कि ए और बी व्यक्ति हैं, जिसमें से बी अमीर है। तो मुझे बताओ, अगर मैं एक निष्कर्ष निकालूं,
एक निष्कर्ष निकालो। अगर मैं आपसे कहूं ये कि ए अमीर है, ए अमीर है, तो जरा आप लोग एक बार कमेंट करके बताओ कि यह सत्य है कि असत्य है, यह सत्य है कि यह असत्य है, इसके बारे में मुझे बताओ आप लोग। यह सत्य है कि यह असत्य है, इसके बारे में आप लोग बताओ। रॉन्ग है। एक कमेंट आया कि यह रॉन्ग है। चलो जल्दी से बताओ, सब लोग बताओ भाई, सब लोग रिप्लाई करो, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत होता है, बहुत ज्यादा लोगों को आंसर गलत आते हैं। आज क्लियर होगा धीरे धीरे, आज के बाद आपके ये गलत नहीं जाएंगे, ठीक है ना, ये गलत नहीं जाएंगे, मेरी गारंटी है। बस आपको समझने की जरूरत है क्या प्रॉब्लम होती है, जो आप लोगों के गलत होते हैं वो सारी सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, जितने भी स्टूडेंट हैं सबके सब रॉन्ग बताए। अब सोच देखो, ये निष्कर्ष जो है ना, ये निष्कर्ष नहीं गलत है, गलत आप हो, ठीक है ना, गलत आप हो। मैं यही चीज तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि कथन में जितनी जानकारी दी जाती है, आप उतनी जानकारी में ही आप हाँ या ना कह सकते हैं, सत्य या असत्य बता सकते हैं। जिस जानकारी के बारे में आपको पता ही नहीं, आप उसके बारे में कैसे बोल सकते हो कि ये सही है गलत है। मैंने तो आपसे ये कहा कि ए और बी व्यक्ति हैं, ठीक है, फिर हमने कहा बी अमीर है। तो ये बताओ, क्या ए के बारे में कुछ कहा गया है क्या कि ये अमीर है या गरीब है? ये बात बताओ मुझे सब लोग कमेंट करके, क्या ए के बारे में कुछ ऐसा बोला गया है क्या कि अमीर है कि गरीब है? बताओ भाई, ए के बारे में हमने कुछ कहा कि यह अमीर है कि गरीब ना? तो जब हमने नहीं कहा तो आप लोग कैसे कह सकते हो कि ए अमीर, जो बोला गया है ए अमीर है या गलत है? नहीं कह सकते श्योर होके। ये अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, हमें नहीं पता, अर्थात ये कैसा है, डाउट है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, डाउटफुल है ये निष्कर्ष आपका कैसा है, डाउटफुल है। हमको ए के बारे में 1% का भी नॉलेज नहीं है कि अमीर है कि गरीब है, सिर्फ इतना पता है कि हाँ ए जो है एक व्यक्ति है। हाँ, बी के बारे में अगर पूछता ना, तो बी के बारे में हम बता सकते थे कि बी अमीर है। जैसे मैंने कह दिया कि बी गरीब है, जैसे मैंने कह दिया कि बी गरीब है, तो आप लोग क्या कह सकते हो, ये सत्य है कि असत्य है, जरा बताएंगे। बी गरीब है, इस कथन के अकॉर्डिंग यह निष्कर्ष सही है कि गलत है? रॉन्ग है। इसके बारे में हम लोग 100% कह सकते हैं ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमें कथन में इस चीज की जानकारी दी गई है कि बी क्या है, अमीर है। जब बी अमीर है तो हम कैसे कह सकते हैं गरीब? इसका मतलब है कि जो निष्कर्ष दिया गया है बी गरीब है, ये पूरा 100% रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है, क्योंकि हमें कथन में बताया गया है कि अमीर है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि गरीब है? भाई नहीं कह सकते, वो अमीर है तो अमीर है, समझिए ना। कहने का मतलब हम आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी कमी होती है। देखो, हमने पहला निष्कर्ष आपको दिया कि ए अमीर है, तो आप लोगों ने फर्स्ट से टिक कर दिया कि गलत है, जबकि सेंटेंस गलत नहीं, ये कथन गलत, सॉरी निष्कर्ष गलत नहीं है, ये कैसा है, डाउटफुल निष्कर्ष है। क्यों? क्योंकि न ए के बारे में हमें कोई जानकारी ऐसी नहीं दी गई है कि अमीर है कि गरीब है, और आप लोग टिक क्या कर देते हो, नहीं गलत है, ये टिक करते हो हमेशा एग्जाम में, कहते हो क्या है, ये गलत है, जबकि क्या है, डाउटफुल है, ठीक है ना। कंफ्यूजन वाला निष्कर्ष है ये, क्योंकि हमें ए के बारे में कोई जानकारी नहीं पता। तो हम क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो कथन दिया जाता है, इस कथन के अकॉर्डिंग हम क्या देते हैं, निष्कर्ष का आंसर देते हैं, ठीक है ना। कथन के आधार पे ही हम निष्कर्ष निकालते हैं। जो हमें हमारे कथन में दिया जाता है, सिर्फ उतनी ही जानकारी को हम सत्य मानते हैं, इसके अलावा किसी भी जानकारी को खुद से नहीं ऐड कर सकते। कोई भी जानकारी हम खुद से नहीं ऐड कर सकते। जितनी भी जानकारी हमें कथन में दी जाएगी, हमें सिर्फ उतना ही पता रहेगा, उतने के बारे में ही हम आंसर दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। बात समझ में आ रही है हमारी? हमारी बात आपको समझ में आ रही है? कथन में मान लो ऐसे दे देगा, कहेगा कि ना, बहुत सारे बच्चों फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो बड़ा अजीब लगता है, कहेगा कि सभी लड़कियां मेज हैं, सभी लड़कियां मेज हैं, तो लोग वास्तविक दुनिया में आ जाते हैं, कहते हैं कि लड़कियां मेज हो ही नहीं सकती, ये बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। तो भैया आपको यहाँ क्वेश्चन एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है
कि सभी लड़कियां मेज है, तो आप ये मान के चलोगे कि जितनी लड़कियां हैं वो सब की सब क्या है, मेज है। आपको मानना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपका स्टेटमेंट है। हाँ, अगर उसने कथन में कहा कि सभी लड़कियां मेज हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि जितने लड़के हैं वो सब के सब मेज है। नहीं, हमें सिर्फ लड़कियों के बारे में पता चला कि मेज है, लड़कों के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। चीजें समझ में आ रही है? चीजें समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना? अच्छे से समझना, क्योंकि इसका लेक्चर कम से कम 3 से 4 घंटा होगा, इससे कम नहीं होगा। ध्यान देना, 4 घंटे से ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं, और ना ही एक दिन में खत्म होने वाला है। ये चैप्टर आपको पूरी तरीके से समझ में आने वाला है, ठीक है ना? तो ध्यान देना, कथन को हम 100% सत्य मान के जो है निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है ना? कथन को हम क्या करते हैं? 100% सत्य मान के क्या करते हैं? निष्कर्ष निकालते हैं। कथन में जो कुछ कहा जाएगा वो सत्य होगा। जितनी जानकारी दी जाएगी सिर्फ उतने के बारे में ही आंसर दे सकते हैं हम, बाकी के अलावा कुछ भी नहीं जानते। बाकी जो जानकारी नहीं दी जाएगी उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। यह चीज को ध्यान देना, ठीक है? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं जरा निष्कर्ष के बारे में। निष्कर्ष के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस यहां लिख दिया था, निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें निष्कर्ष की, ध्यान देना, निष्कर्ष की, अगर हम निष्कर्ष की बात करते हैं तो निष्कर्ष कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के कुल निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? जितने भी आप स्टेटमेंट दिए जाते हैं उन सभी स्टेटमेंटों से कितने टाइप के टोटल निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? तो ध्यान देना, निष्कर्ष आपके कुल मिला के 3 प्रकार के निकाले जाते हैं। 4 नहीं, 3 प्रकार के। 3 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना भाई? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ध्यान से सुनना। 3 प्रकार के होते हैं बस। एक तो आपका फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट जो निष्कर्ष होता है, अगर आपके कथन के अकॉर्डिंग सत्य है तो उसको हम लोग सत्य बोलेंगे, ठीक ना? नंबर 2, अगर वो कथन के अकॉर्डिंग असत्य है तो हम उसको असत्य बोलेंगे, ठीक ना? और तीसरी चीज, जिस चीज के बारे में हमें जानकारी नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं? डाउटफुल। डाउटफुल की हिंदी में बोलते हैं क्या? संशय। क्या बोलते हैं? संशय। यानी इसको लिख लेना आप लोग डाउटफुल। क्या लिख लेना? डाउटफुल, ठीक ना? डाउटफुल लिख लेना, ठीक है ना भाई? 3 टाइप के होते हैं बस। एक आपका ट्रू होता है, ठीक ना? एक आपका क्या होता है? फॉल्स होता है, ठीक है? और एक क्या होता है? डाउटफुल होता है। सिर्फ 3 प्रकार के निष्कर्ष निकल जाते हैं। और आप लोग जानते हो क्या करते हो? ज्यादातर जैसे जितने ही डाउटफुल होते हैं इन सभी डाउटफुल को आप क्या मार देते हो? गलत मार देते हो। जैसे आपने यहाँ तुरंत आपने कह दिया कि ए अमीर है, हमने कहा क्या है तो आप लोग बोले गलत है, जबकि आप लोग गलत है। क्यों? क्योंकि ए के बारे में हमें कुछ ऐसी जानकारी पता ही नहीं है। ए गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है। बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे धीरे धीरे आपको बस सुनते जाना है, कहानी को अच्छे से समझते जाना है। बाद में आप हमसे फिर क्वेश्चन करिएगा कि हाँ सर इसको क्या टिक करेंगे, खुद ही पता चल जाएगा किस वाले को, इस जैसे डाउटफुल वाले को सही मानेंगे कि गलत मानेंगे, लास्ट में पता चल जाएगा। डाउटफुल तो डाउटफुल है, तो ऑप्शन जो 4 आपके नीचे आएंगे उसमें क्या टिक करेंगे, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है ना? बस आपको अच्छे से समझने की जरूरत है बस। क्लियर? आगे चले। तो निष्कर्ष आपके 3 प्रकार के होते हैं, सत्य, असत्य, संशय अर्थात डाउटफुल। एक तो ट्रू होता है, एक फॉल्स होगा, और एक क्या होगा? डाउटफुल होगा, ठीक ना? जिसके बारे में हमें पूरी तरीके से जानकारी नहीं होगी। हम आपको कोशिश करते हैं, ठीक ना? हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं एक कथन देके, एक कथन देके हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं अच्छे से, ठीक ना? ध्यान से सुनिएगा। आपका कथन है, कथन में आपसे ये कहा गया, ये कहा गया राज के पास, एक दिन मैं इसकी चर्चा किया था, एक दिन मैं दोपहर वाली क्लास में इसकी चर्चा किया था। राज के पास 1000 रुपया है। कितना है? 1000 रुपए है, ठीक ना भाई? 1000 रुपए है, 1000 रुपए। ये आपका कथन है। सिर्फ एक कथन बोला गया है बस, राज के पास 1000 रुपए है। क्लियर है ना? राज के पास 1000 रुपए हैं। अब आपको निष्कर्ष बताने हैं कि यह निष्कर्ष जो हम लिखेंगे, यह निष्कर्ष सही है कि गलत है। आपको बस धीरे धीरे समझने की जरूरत है बस, ठीक ना? चलो,
जैसे हमने फर्स्ट नंबर निष्कर्ष की बात की, हमने सिर्फ कथन में ये बोला आपसे कि राज के पास 1,000 रुपए है, हमको इतनी जानकारी पता चली, ठीक है ना। अगर हमने आपसे कहा राज के पास, ध्यान से सुनना, राज के पास 55 रुपए हैं, 55 रुपए हैं, 55 रुपए हैं, ये बताओ यह निष्कर्ष सत्य होगा कि असत्य होगा इस कथन के अकॉर्डिंग? इस कथन के हिसाब से यह सत्य हो यह असत्य होगा? फटाफट सब लोग कमेंट करके बताओ, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि राज के पास 55 रुपए हैं, यह जानकारी जो निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन है, यह इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही है कि गलत है। हर एक स्टूडेंट अपना अपना आंसर देते चलेगा, जिससे सारी चीजें क्लियर होती जाए, ठीक है ना, जिससे सारी चीजें क्लियर होती जाए। तो भाई सीधी सी बात है, कहा जा रहा है कि राज के पास 1,000 रुपए हैं, तो आप इतना दिमाग लगा सकते हो कि अगर किसी व्यक्ति के पास 1,000 रुपया है तो उसके पास पक्का 55 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया पक्का होगा। बिना 55 रुपए हुए उसके पास 1,000 रुपए हो ही नहीं सकते। बिना 55 रुपए हुए उस इंसान के पास 1,000 रुपया हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि इस कथन से यह निष्कर्ष निकल सकता 100%, मतलब यह जो निष्कर्ष है, यह इस कथन का क्या करता है? पालन करता है। अर्थात ये क्या है? सत्य है। ये क्या है? सत्य है। ये क्या है? सत्य है। मैंने आपसे फिर एक दूसरा निष्कर्ष निकाला, मैंने कहा राज के पास 20 रुपए के, ध्यान देना, राज के पास 20 रुपए के 50 नोट हैं, 20 रुपए के 50 नोट हैं। आपको यह बताना है कि असत्य है कि असत्य है कि डाउटफुल है। आपके 3 टाइप के निष्कर्ष होते हैं, ये होते हैं। एक चीज जरा ध्यान देना, मैं एक आपको चिन्ह देता हूं, साइन ध्यान देना। सत्य के लिए आप लोग सही का चिन्ह लगाना, असत्य के लिए आप लोग रॉन्ग का चिन्ह लगाना ये। और अगर आपका डाउटफुल होगा तो डाउटफुल के लिए सिर्फ ऐसे माइनस का चिन्ह लगा के छोड़ देना, ठीक ना। अगर डाउटफुल रहेगा ना तो माइनस का चिन्ह लगाना, ऐसे आप लोग इंडिकेट देते चलना, ठीक ना, ठीक ना, इंडिकेट। और बाकी आप डाउटफुल लिख दे रहे हो, जैसे ध्यान देना, अगर मैं यहाँ ऐसे चिन्ह लिखूं ना, समझ जाना कि डाउटफुल में, ठीक ना। आप लोग डाउटफुल लिख के दे रहे हो, अच्छी बात है। राज के पास 20 रुपए के 50 नोट। सभी स्टूडेंट बताएं कि यह निष्कर्ष तीनों में से कौन सा होगा? सही है, गलत है या डाउटफुल है? सबसे पहले आपको यही चीजें आनी चाहिए कि हम कथन से निष्कर्ष कौन कौन सा निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें यही चीज सीखने की जरूरत है कि कथन से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक ना। पहला आया है डाउटफुल, दूसरा आया है रॉन्ग, तीसरा आया है रॉन्ग। हर एक स्टूडेंट का आंसर मुझे चाहिए, जिसके दिमाग में जो कुछ भी आए वो सब अपना अपना आंसर, ठीक ना, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, बहुत ही खतरनाक टॉपिक है ये, ठीक ना। अभी तक सिर्फ 4 लोगों ने दिया है बस आंसर, सिर्फ 4 बच्चों ने आंसर दिया है बस। रॉन्ग है, रॉन्ग है, ज्यादातर बच्चे रॉन्ग आंसर दे रहे हैं। सिर्फ एक आंसर मेरे पास आया है डाउटफुल का। जो बच्चे इसमें रॉन्ग बताने वाले हैं वो बच्चे मुझे ये बताएं, ध्यान से, ये ध्यान से सुनो, और वो ये हमको बताएं कि जरा मुझे इतनी जानकारी आप लोग दो, इतनी जानकारी आप लोग मुझे दो कि अगर किसी इंसान के पास 1,000 रुपया है तो अगर 20 रुपया के नोट हैं, कितने कितने रुपया के? 20 रुपया के नोट हैं, और अगर 50 नोट हैं तो क्या 20 रुपये के 50 नोट मिलाने पे 1,000 रुपया हो जाएगा क्या? पहले ये बताओ, पहले तो ये बताओ हो जाएगा क्या? आराम से हो जाएगा। 20 रुपये के 50 नोट मिलाने पे 1,000 रुपये हो जाएगा। तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं हाँ ये सत्य बोल रहा है। बच्चों के दिमाग में बात आती है, कहते हैं कि हाँ ये सत्य बोल रहा है, कहते हैं कि हाँ 20 रुपये के अगर हम 50 नोट मिला देंगे तो 1,000 रुपये हो जाएगा। हाँ सही बोल रहा है कि राज के पास 20 रुपये के 50 नोट है। अगर 20 रुपये के 50 नोट है, अगर आपके अकॉर्डिंग ये सत्य है, तो एक बात मुझे बताओ, अगर आप 20 रुपये के 50 नोट, अगर इसको मान लो थोड़ी देर के लिए सत्य, 1,000 रुपये कंप्लीट हो रहा है, सत्य है, तो मैं तो ये भी तो कह सकता हूं ना
मैं तो ये भी कह सकता हूं कि राज के पास 500 रुपया के 2 नोट है। मैं तो ये भी तो कह सकता हूं ना कि राज के पास 500 रुपया के 2 नोट है, 500 रुपए के 2 नोट है, 500 रुपए के 2 नोट है। तो अब बताओ, ये भी बोल सकता हूं। मैं ये भी कह सकता हूं कि राज के पास 100 रुपया के 10 नोट है, 10 नोट है। क्यों भाई, 10 नोट है, बोल सकता हूं नहीं बोल सकता? तो बताओ ना फिर। अब आप खुद ही सोचो, इसको मिलाने पे भी 1000 बन जाएगा, इसको मिलाने पे भी 1000 बन जाएगा, इसको भी मिलाने पे बन जाएगा। अगर आपने इसको सत्य माना है तो इसको क्या मानोगे? इसको भी तो मिलाने पे 1000 होगा ना। 500 रुपए के यहां 2 नोट लिखना, ठीक ना? तो बताओ किसको आप मानोगे सत्य है? आप खुद ही फिर डाउट में आ जाओगे आप क्या आंसर दें। हाँ विजय, क्या हुआ, गाड़ी खराब हो गई क्या? चलो देखो भाई, कहने का मतलब आपकी ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि देखो 20 रुपये के 50 नोट मिलाने पे 1000 कंप्लीट हो रहा है, और 5 रुपये के 2 नोट मिलाने पे भी 2 नोट मिलाने पे भी 2 नोट मिलाने पे भी 1000 कंप्लीट हो रहा है, और 100 रुपये के 10 नोट मिलाने पे 1000 रुपये कंप्लीट हो रहा है। तो हम खुद ही कंफ्यूजन में है कि उसके पास आखिर 20 रुपये वाली नोट है कि 5 रुपये वाली नोट है कि 100 रुपये वाली नोट है। ये डाउटफुल है। ये कैसा है? यह डाउटफुल है। हमें सिर्फ ये जानकारी दी गई है कि हाँ राज के पास 1000 रुपया है। ये हमें थोड़ी ना बताया गया कि राज के पास 20 रुपया के नोट है, या 500 रुपया के नोट है, या 100 रुपया के नोट है, ठीक है ना, या 200 रुपया के नोट है। समझ गए ना? या सिक्के उसके पास 5-5, 10-10, 1-1, 2-2 रुपए के सिक्के हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। सिर्फ ये बोला गया है कि राज के पास 1000 रुपया है, तो बस 1000 रुपया को ही सत्य मान के चलोगे। बाकी जो जानकारी आपको नहीं पता है वो सभी जानकारियां असत्य नहीं, डाउटफुल होंगी। कहने का मतलब है कि इसके अलावा अभी जो भी जानकारी बोली जाएगी वो डाउटफुल होगी। कैसी होगी? डाउटफुल, क्योंकि ये सारी चीजें हो सकती हैं, है नहीं, हो सकती हैं, है नहीं। अगर मैं एक चौथा निष्कर्ष यहीं आपके सामने पेश करूं, चौथा निष्कर्ष कि मैं कह दूं आपसे कि राज के पास 500 रुपए के 500 रुपए के 500 रुपए के 2 नोट, 500 रुपए के 2 नोट होने की संभावना है, होने की संभावना है, होने की संभावना है। अब जरा बताओ अब क्या करोगे? अब बताओ क्या करोगे? होने की संभावना है, इसको क्या करोगे? सत्य करोगे कि असत्य करोगे कि डाउटफुल करोगे? बताओ जल्दी से। इसको सत्य मानोगे कि असत्य मानोगे कि डाउटफुल मानोगे? बताओ जरा। इसको सत्य मानोगे, असत्य मानोगे या डाउटफुल मानोगे? जरा मुझे बताओ सब लोग। हर एक स्टूडेंट का आंसर चाहिए मुझे, ठीक ना? हर एक स्टूडेंट का आंसर चाहिए। राइट राइट राइट, वेरी गुड। यानी चीजें आपके समझ में धीरे धीरे आ रही हैं, यानी हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है। यानी संभावना हो सकती है, संभावना हो सकती है, लेकिन 100% श्योर नहीं है कि उसके पास 500 रुपए के ही नोट हैं। ये हम 100% श्योर होके नहीं बोल सकते। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर हम संभावना की बात करें तो सत्य है। कहने का मतलब एक चीज यहां से ये पता चला कि अगर अगर कोई निष्कर्ष डाउटफुल है, ध्यान देने से सुनना, अगर कोई निष्कर्ष आपका डाउटफुल है, कोई निष्कर्ष आपका डाउटफुल है, अगर इस डाउटफुल में एक चीज लगा दी जाए, क्या संभावना, पॉसिबिलिटी लगा दी जाए ना, पॉसिबिलिटी लगा दी जाए, संभावना लगा दिया जाए, तो यह निष्कर्ष क्या हो जाएगा? यह निष्कर्ष क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? यानी जो निष्कर्ष डाउटफुल होंगे, जो निष्कर्ष डाउटफुल होंगे, अगर उस डाउटफुल में सिर्फ एक शब्द जोड़ दिया जाए, संभावना लगा दिया जाए, तो वह निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास 20 रुपए के 50 नोट भी हो सकते हैं। सकते लगा दिए, संभावना लगा दिए ना, तो फट से सही हो जाएगा। हाँ, हो सकता है। 500 रुपये के 2 नोट होने की संभावना है, हो सकता है। 100 रुपये के 10 नोट होने की संभावना है, हो सकता है। 1-1 रुपए के 1000 सिक्के होने की संभावना है, हो सकता है। 5 रुपए के 200 सिक्के होने की संभावना है, हो सकता है। अगर आपके जितने भी डाउटफुल निष्कर्ष होंगे, अगर उस डाउटफुल निष्कर्ष में क्या लगा दोगे, संभावना, तो सभी निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं आया भाई आप लोगों को, जरा बताओ। ये जो बातें हमने आपको समझाई, ये अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? चलो, मैंने कहा एक और निष्कर्ष की बात कर, हमने कहा राज के पास, राज के पास, राज के पास, राज के पास 999 रुपए हैं, 999 रुपए हैं। तो जरा ये बताओ कि यह जो निष्कर्ष दिया गया है, इस कथन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या मान सकते हैं? सत्य कह सकते हैं कि असत्य कह सकते हैं कि यह राइट है? क्या है? राइट है। क्या है? राइट है। ठीक है ना? हमने एक निष्कर्ष और बात की, हमने कहा राज के पास, हमने कहा राज के पास 999 रुपए नहीं है, नहीं है। तो बताओ इसको क्या मानोगे? इसको क्या मानोगे? क्या मानोगे? रॉन्ग मानोगे? 100% रॉन्ग है। जो यानी सत्य है सत्य मारेंगे, जो असत्य है असत्य है, जो डाउटफुल है हम उसको क्या मारेंगे? डाउटफुल। क्यों? क्योंकि अगर राज के पास 1000 रुपया है, तो उसके पास सीधी सी बात है 999 रुपया भी होगा। 999 रुपया होगा। अगर मैं इस कह दूं, मैंने इसमें से किसी भी व्यक्ति का नाम ले लो, मैंने कह दिया कि शिव कुमार करोड़पति है, मैंने कहा शिव कुमार करोड़पति हैं, तो जरा एक बात बताओ, अगर शिव कुमार करोड़पति है तो जाहिर सी बात है कि शिव कुमार लखपति भी होंगे, हजारपति भी होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? पक्का होंगे। अगर मैंने कहा कि यह करोड़पति हैं, तो इसका मतलब है कि ये लखपति भी होंगे और हजारपति भी होंगे। ये 100% क्या है? सत्य है। बात समझ में आई? बात समझ में आई भाई आप लोगों को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार कमेंट करके बताओ, क्या अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? चलो, तो हम लोग ध्यान देना, हमने आपको क्या समझाने की कोशिश की? हमने आपको बस इतना समझाने की प्रयास किया है कि कथन में जितने भी हमसे बातें की जाएंगी, कथन में जो कुछ कहा जाएगा, हम सिर्फ कथन को ही सत्य मान के आंसर देंगे। कथन में जिस चीज की जानकारी नहीं दी जाती है, हम उस चीज को क्या मानेंगे? डाउटफुल मानेंगे। उसके बारे में हम ना तो सत्य कह सकते हैं और ना ही उस चीज को हम असत्य कह सकते हैं। हमारे कथन में जितना कुछ भी कहा जाएगा, वही को हम क्या मानेंगे? 100% सत्य मानेंगे। उसी को हम क्या मानेंगे? 100% सत्य मानेंगे। एक चीज यहां से आप जितने निष्कर्ष निकालो, आप ये कह सकते हो कि कथन का विरोध करने वाले निष्कर्ष क्या होते हैं? गलत होते हैं। इसमें से जिसने जैसे इसने 6 नंबर, राज के पास 999 रुपया, इसने कथन का क्या किया? विरोध किया। क्योंकि कथन में जो कुछ कहा गया वो थोड़ी ना ये बोल रहा है, इसका मतलब ये क्या है? गलत है। कथन का जो भी विरोध करेगा वो सारे निष्कर्ष गलत होंगे। अगर जो समर्थन करेगा वो सत्य होंगे। जैसे ये समर्थन किया, ये समर्थन किया, ये समर्थन किया। कथन का जो सपोर्ट किया वो सबके सब क्या होंगे? निष्कर्ष सत्य होंगे। ठीक है ना? वो सत्य होंगे। लेकिन अगर कथन के हिसाब से अगर आपको जानकारी नहीं दी जाती है, अगर कथन के हिसाब से जानकारी नहीं है, जैसा कथन में कहा गया है उस हिसाब से आपको स्पष्ट जानकारी नहीं है, तो ध्यान देना वो सारे निष्कर्ष डाउटफुल होते हैं। जैसे ये वाला हमने कहा कि राज के पास 20 रुपए के 50 नोट है, तो 50 नोट मिलाने के बाद तो 1000 रुपया बन जाएगा। लेकिन कथन में ये नहीं कहा गया कि उसके पास 20 रुपया के नोट है, ये नहीं बोला, अर्थात ये चीज डाउटफुल है।
क्लियर है ना, ये चीज क्या है, डाउटफुल। अगर हाँ पास अगर ये ऐसे कह देता आपसे, ऐसे कह देता, मान लो कि कह देता कि राज के पास, राज के पास, राज के पास 20 रुपया के, 20 रुपया के कह दिया कि 100 नोट है, ऐसे मान लो कह देता 100 नोट है, तब बताओ क्या होता, तब क्या होता? अगर कह देता 20 रुपये के 100 नोट है, तब इसको आप क्या कह देते, गलत है। क्यों? क्योंकि 20 रुपये के 100 नोट मिलाने पे 1000 रुपया होता ही नहीं है। कहने का मतलब बैलेंस के अकॉर्डिंग ये क्या है, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सीधा सीधा बोल, अरे 20 रुपये को मिलाने, नोट की तो चलो ठीक है जानकारी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये रुपया भी तो 1000 नहीं हो रहा है ना, ये क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता फट से। क्यों? क्योंकि ये कथन का, ये जो है कथन का विरोध कर रहा है, कथन का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, कथन का समर्थन थोड़ी ना कर रहा है। कहने का मतलब है कि जितने आपके, जितने निष्कर्ष आपके, जितने निष्कर्ष कथन का क्या करेंगे, समर्थन करेंगे, जितने निष्कर्ष आपके कथन के समर्थन करेंगे वो सत्य होंगे, जितने जो है विरोध करेंगे असत्य होंगे। और कथन के हिसाब से अगर आपको जानकारी पूरी नहीं मिल पाती है तो सारे निष्कर्ष क्या होंगे, डाउटफुल होंगे। इस लाइन को आप लोग लिख लीजिए, इस लाइन को आप लोग लिख लीजिए, ठीक ना। ये लाइन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लाइन मैं लिख देता हूं, आप लोग सब नोट कर लेना, ठीक ना। चलो सारी चीजें मैं लिख देता हूं, ठीक ना। देखो हमने कहा एक कथन देते हैं आपको, ठीक ना, एक कथन लेते हैं, इस कथन के अकॉर्डिंग आपको निष्कर्ष क्या क्या निकाले जा सकते हैं समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक ना, समझाने की कोशिश करते हैं। हमने कह दिया कि मान लो यह एक नदी है, यह एक क्या है, नदी है, अच्छे से समझना, ठीक ना। ये क्या है भाई, एक नदी है, ठीक ना, एक नदी है। नदी का भी कहो तो नामकरण भी कर दें, ठीक है ना। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये कौन सी नदी है, यमुना नदी है। ध्यान से समझना, कौन सी नदी है, यमुना नदी है। हमने कथन में आपसे ये कहा इस नदी, इस नदी अर्थात आप कह सकते हो क्या, यमुना नदी, क्योंकि हमने नाम दिया है, हमने नाम दिया है तो आप बोल सकते हो कि यमुना नदी। इस नदी का 70%, 70% जल, 70% जल क्या है, प्रदूषित है। क्या है, प्रदूषित है। एक कथन हमने कहा आपसे कि इस नदी का 70% जल क्या है, प्रदूषित है। क्या है भैया, प्रदूषित है, ठीक ना, प्रदूषित है। ये हमारे कथन में हमको जानकारी दी गई है, इस नदी का 70% जल क्या है, प्रदूषित है। अब हम एक एक निष्कर्ष की चर्चा करते चलेंगे, क्या क्या निष्कर्ष किस तरीके से सत्य हो सकते हैं। अब आप लोग बताते चलेंगे, जो कुछ डाउट होगा हम उसको क्लियर करते चलेंगे। इस नदी का, इस नदी का, इस नदी का, एक काम करो आप यहां पे लगाओ सभी, ठीक है ना, यहां पे लगाओ सभी, सभी जल प्रदूषित है, ठीक है ना, सभी जल प्रदूषित है। और इसमें लिखो इस नदी का 70% जल प्रदूषित है, ऐसा लिखो, इस नदी का 70% जल प्रदूषित है, ठीक ना। कथन में लिख लो सभी जल प्रदूषित है, क्या लिख लो, सभी जल प्रदूषित है, सभी जल प्रदूषित है। और निष्कर्ष में लिखो इस नदी का 70% जल प्रदूषित है। जरा बताओ यह सत्य है, असत्य है या डाउटफुल है, ठीक ना, सत्य है, असत्य है या डाउटफुल है, कमेंट करके बताओ कैसा है, सत्य है, असत्य है, डाउटफुल है। हर एक बात को डीपली आप सोच के आंसर दोगे, ठीक ना, गहराई से आंसर दोगे, बस ऐसे हवा हवा में मत मार देना, ठीक ना, क्योंकि इसको बहुत ही डीप से समझने की जरूरत है। कैसा है, राउट, राइट, कैसा है भाई, राइट। अगर इस नदी में कहा गया कि इस नदी का जितना पानी है, जितना पानी है, अर्थात सभी का मतलब यहाँ होता है 100% से होता है, किससे होता है, 100% से होता है। कहने का मतलब इस नदी का, यमुना नदी का पानी अगर पूरा का पूरा प्रदूषित है तो यमुना का चाहे 10% ले लो, चाहे 5% ले लो, चाहे 70% ले लो, चाहे आप 99.99 इतना परसेंट ले लो, तब भी क्या है, ये सब प्रदूषित ही होगा। क्या होगा, प्रदूषित ही होगा, ठीक है ना, प्रदूषित ही होगा। मैंने निष्कर्ष कहा इस नदी का 70% पानी प्रदूषित है, तो ये क्या है, सत्य है। ध्यान से समझते चलना निष्कर्ष कैसे कैसे आपका बनता है और आप लोग कहां गलती करते हैं। मैंने कहा इस नदी का, इस नदी का कुछ पानी, मैंने कहा इस नदी का कुछ पानी प्रदूषित है, मैंने कहा इस नदी का कुछ पानी
प्रदूषित है। मैंने कहा इस नदी का कुछ पानी प्रदूषित है, इस नदी का कुछ पानी प्रदूषित है। यह निष्कर्ष सत्य है या असत्य है? यह निष्कर्ष सत्य है कि असत्य है? सभी लोग बताओ, यह निष्कर्ष सत्य है कि असत्य है? कैसा है भाई? राइट है। हमने आपसे क्या कहा कि अगर इस नदी का पूरा 100% पानी पूरा का पूरा प्रदूषित है, तो अगर इसमें से एक बूंद भी निकालते हो ना, तो वो एक बूंद पानी भी क्या होगा? प्रदूषित होगा। चाहे आप 70% कहो, चाहे कुछ कहो, कुछ का मतलब भी वही हुआ कि कुछ में 10%, 5%, 1%, 2% कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? तो ये भी क्या होगा? सत्य होगा। ये कथन का क्या करता है? कथन का क्या करता है भैया? सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना? कथन को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है? सत्य है। मैंने आपसे कहा इस नदी का, इस नदी का कुछ पानी, एक एक लाइन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस नदी का कुछ पानी प्रदूषित नहीं है, इस नदी का कुछ पानी प्रदूषित नहीं है, कुछ पानी प्रदूषित नहीं है। यह सत्य है कि असत्य है? जरा बताओ जल्दी से, यह सत्य है कि असत्य है? इस नदी का कुछ पानी प्रदूषित नहीं है, सत्य है, असत्य है या डाउटफुल है? सभी लोग फटाफट आंसर देंगे, ये सही है या गलत है या डाउटफुल है। तो कैसा है भैया? रॉन्ग है। कैसा है? रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जब 100% पानी प्रदूषित हो सकता है, तो इस नदी का कुछ पानी प्रदूषित नहीं है। हम बोल ही नहीं सकते। प्रदूषित नहीं लगाने का मतलब है कि हो सकता है वो साफ भी हो सकता है। नहीं, 100% प्रदूषित है। हमारा कहने का मतलब है कि हम इस चीज को बोल ही नहीं सकते कि कुछ पानी क्या है? प्रदूषित है। नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि 100% प्रदूषित है भाई। ये कह रहा है कुछ पानी प्रदूषित नहीं है। अगर कुछ पानी प्रदूषित नहीं है, तो हो सकता है जो और कुछ पानी है वो साफ भी हो सकता है। नहीं, वो भी प्रदूषित है, क्योंकि 100% की बात कही गई है। तो इसका मतलब कुछ पानी प्रदूषित नहीं है, ये भी क्या है? गलत है। बच्चे क्या करते हैं? तो थोड़ा सोचो इस पे। कहता है कि इस नदी का कुछ पानी प्रदूषित है, तो बोलते हैं कि हाँ सत्य है। फिर कहेंगे इस नदी का कुछ पानी प्रदूषित है, कहेंगे क्या है? ये भी सत्य है या डाउटफुल है, कुछ भी ले सकते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा। अगर इस पे आइएगा, यहां से मत निकालिएगा। इस कथन किससे निकालिएगा? कथन में 100% बोला गया है कि इस नदी का जितना पानी है सबका सब क्या है? प्रदूषित है। इसका मतलब सब प्रदूषित है, इसमें कुछ पानी प्रदूषित नहीं है। ये क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं है तो नहीं है में हो सकता है कि वो साफ भी हो सकता है, ठीक है ना, और प्रदूषित भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो मैं एक और निष्कर्ष देता हूं, एक निष्कर्ष मैं आपको और देता हूं। मैंने कहा सभी प्रदूषित पानी, ध्यान से लाइन को समझिएगा, ठीक है ना? सभी प्रदूषित पानी, सभी प्रदूषित पानी इस नदी में है। सभी प्रदूषित पानी इस नदी में है। या सत्य है, असत्य है या डाउटफुल है? सत्य है, असत्य है या डाउटफुल है? ये चीज बताओ। सभी प्रदूषित पानी इस नदी में है, या सत्य है, असत्य है या डाउटफुल है? देखो ये तगड़ी चीज आ गई आपके सामने, बहुत ही खतरनाक चीज आ गया। इसी में गलती करते हो आप लोग। धीरे धीरे करके आपको सब क्लियर हो जाएगा। जरा इसका आंसर दो आप लोग। सभी प्रदूषित पानी इस नदी में है, यह निष्कर्ष कथन के अकॉर्डिंग राइट है या फॉल्स है या फिर डाउटफुल है? बताए, बताओ भाई। कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताएं सब लोग, ठीक ना? कैसा है? सब लोग अपना अपना दिमाग लगाएं। राइट, रॉन्ग या डाउटफुल? जो जितना सोच पा रहा है उतना सोच के बताए। डाउटफुल, 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 डाउटफुल। एक आंसर आ रहा है रॉन्ग। बाकी जो बच्चे अभी नहीं दिए हैं वो भी आंसर रिप्लाई करें। सोच के बताएं कैसा है, सोच के बताएं कैसा होगा आंसर। राइट होगा, रॉन्ग होगा या डाउटफुल होगा?
सावधानी से चैप्टर को समझते चलिएगा, आसान, ठीक है ना, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझिएगा, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाला है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाला है। देखिए इसी में से कुछ बच्चों ने कहा डाउटफुल है, 2 बच्चों ने ऐसे कहा कि ये रॉन्ग है, जबकि और 2 बच्चों ने शायद आंसर ही नहीं दिया है, ठीक है ना। चलो एक आंसर और आ गया रॉन्ग का, एक स्टूडेंट और कोई बाकी है, वो भी आंसर दे दो, क्या है, राइट है, रॉन्ग है या डाउटफुल है, बता दो भाई, सभी बच्चों का हो जाए, फिर उसके बाद हम बताते हैं क्या है ये, बताओ जल्दी से। कह रहा सभी प्रदूषित पानी इस नदी में है। तो जो बच्चे इसको रॉन्ग कह रहे हैं, हम उन बच्चों से एक क्वेश्चन करना चाहते हैं, हम उन बच्चों से एक अच्छा सा क्वेश्चन करना चाहते हैं। मान लो कि आप जिस भी विद्यालय में पढ़ते हैं, जिस भी विद्यालय में पढ़ते हैं, आपके विद्यालय में मान लेते हैं कि 10 टीचर हैं। कितने टीचर हैं भैया? 10 टीचर हैं। और एक टीचर का मैं प्रॉपरली नाम ले लेता हूं, जैसे मान लो कोई टीचर है मोहनलाल। कौन है? मोहनलाल। मोहनलाल कोई टीचर हैं और हमने आपसे एक बात कह दी, क्या जैसे इस कॉलेज का कुछ नाम दे देते हैं, कुछ नाम दे देते हैं, क्या रख दें? आपके पास में ये वाला विद्यालय है ना AGIC, चलो इसी को दे देते हैं, आपके पड़ोसी के ही विद्यालय का नाम दे देते हैं, ठीक है। हमने कहा AGIC कॉलेज में जो मोहनलाल हैं, यह क्या है, एक अच्छे टीचर हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा अच्छे टीचर है, अच्छे से चीजों को सुनना। मैंने कहा AGIC में मोहनलाल एक अच्छे टीचर है, एक अच्छे टीचर हैं, एक अच्छे अध्यापक हैं। तो जरा मुझे ये बताओ, अगर मैंने कह दिया कि अगर मोहनलाल अच्छे टीचर है, तो क्या बाकी के जो 9 टीचर है वो बुरे हैं? ये बताओ पहले, क्या जो बाकी के 9 टीचर हैं वो बुरे हैं? आप कथन के अकॉर्डिंग जाना, रियलिटी में मत जाना, वास्तविक जीवन में मत जाना, जितना कथन में बोला जा रहा है उतने पे ही जाना बस। मैंने कहा कि AGIC में 10 टीचर हैं और इस 10 टीचर में एक टीचर मोहनलाल हैं जो अच्छे हैं। तो ये बताओ जो बाकी के 9 टीचर हैं क्या वो बुरे हैं? अच्छे टीचर नहीं है वो बाकी के 9। इस चीज को हमें आप बताओ क्लियर करके। डाउटफुल है, वेरी गुड, डाउट। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ एक टीचर के बारे में जानकारी दी गई हमारे कथन, बाकी के 9 टीचरों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। बाकी के 9 टीचरों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। वो टीचर अच्छे भी हो सकते हैं और अच्छे नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना, अच्छे नहीं भी हो सकते। हमने जो ये लाइन बोली उस लाइन को ध्यान देना। हमने कहा मोहनलाल एक अच्छे टीचर हैं, फिर हमने आपसे निष्कर्ष में कहा कि शेष बाकी जो 9 टीचर है वो अच्छे नहीं हैं। तो यह क्या है, एक डाउटफुल है। आप कहो कि गलत है तो ये आप फिर आपका सोचना गलत है, ठीक है ना, आपका सोचना गलत है, निष्कर्ष नहीं गलत है, आप गलत सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ एक टीचर के बारे में जानकारी दी गई, बाकी के 9 टीचरों के बारे में जानकारी नहीं दी गई। चलो इसी कथन से दूसरा चीज बोलते हैं। मैंने कह दिया, मैंने आपसे ये कहा, ठीक है ना, कि जितने अच्छे टीचर हैं, जितने अच्छे टीचर हैं सबके सब AGIC में हैं। जरा इसके बारे में बताओ। मैंने कहा जितने अच्छे टीचर हैं वो सब के सब AGIC में हैं, या सही है, गलत है, या डाउटफुल है? जितने टीचर हैं, जितने भी टीचर हैं वो सभी के सभी, जितने अच्छे टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं वो सब के सब AGIC में हैं, AGIC में है। क्या ये बात सत्य है, असत्य है, या डाउटफुल है? क्यों? क्योंकि आपके कथन में बोला गया है कि AGIC में टोटल 10 टीचर हैं और उसमें से मोहनलाल क्या है, एक अच्छे टीचर हैं। तो मैंने आपसे निष्कर्ष में क्या बोल दिया, निष्कर्ष में कह दिया कि सभी अच्छे टीचर, सभी अच्छे टीचर, सभी अच्छे टीचर, सभी अच्छे टीचर AGIC में हैं, AGIC में हैं। यह सत्य है, यह सत्य है। फिर आपका सोचना गलत हुआ। क्यों? क्योंकि आप कथन को छोड़कर आप अपने रियल जीवन में जा रहे हैं, अपने रियल लाइफ में जा रहे हैं और वहां से सोच के आंसर दे रहे हैं। सोच रहे हैं कि भोलानाथ के टीचर चकसाम में कैसे जा सकते हैं, जनता इंटरमीडिएट कॉलेज के टीचर कैसे जा सकते हैं। यह सोचना आपका गलत है।
ये सोचना गलत है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि आप सिर्फ कथन तक सोचेंगे, कथन के बाहर नहीं जाएंगे। अगर आप कथन के बाहर जाते हैं तो आपका सोचना गलत है। यहां पे कहा गया सभी अच्छे टीचर एजीआईसी में हैं, तो सभी अच्छे टीचर एजीआईसी में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा हमारे कथन में नहीं बोला गया। लेकिन आप लोग क्या करते हो कि अपने रियल लाइफ में चले जाते हो और फट से वहां से सोच के आंसर देते हो, आपका गलत। सोचते हो कि भाई यूपी में न जाने कितने कॉलेज है, तो क्या सारे कॉलेज के टीचर चकसाम में आ जाएंगे, एजीआईसी में आ जाएंगे? ये दिमाग लगा लेते हो। ऐसा सोचना आपका गलत है। अगर इस तरीके का सोचोगे तो कभी भी आप आंसर सही नहीं कर पाओगे, कभी भी आंसर नहीं सही कर पाओगे। जैसे हमने इसमें कहा कि इस नदी कि सभी जल क्या है, प्रदूषित है। तो फिर हमने आपसे कहा सभी प्रदूषित पानी इस नदी में है। तो सभी प्रदूषित पानी, अगर इस नदी का, ध्यान से सुनना, अगर इस नदी का पूरा 100% पानी, 100% पानी क्या है? अशुद्ध है। ठीक है ना? कैसा है? अशुद्ध है। जिसका मतलब ये नहीं है कि जितना भी पानी है, जितना भी पानी है वो सब का सब इसी में है। ये जरूरी नहीं है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये क्या है? डाउटफुल है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देगी। अगर हमें जानकारी पर्याप्त है तो सिर्फ यमुना नदी के बारे में पर्याप्त है, बाकी हमको किसी के बारे में पर्याप्त नहीं है। हमने आपसे साफ साफ कह दिया कि जिस चीज के बारे में आपको जानकारी प्राप्त नहीं है, ना तो आप उसको राइट बता सकते हो और ना ही रॉन्ग बता सकते हो। आपको हक ही नहीं है कि उसको राइट और रॉन्ग बताने का, नहीं बता सकते हो। आपके घर में दो भाई हैं, मैंने आपके कह दिया कि आपके बड़े भैया अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपके छोटे भैया बुरे हैं। कह सकते हो क्या? आप बताओ। मैंने अगर आपसे कह दिया कि आपके घर में दो भाई हैं, बड़े भैया आपके अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो छोटे वाले भैया हैं वो बुरे हैं। क्यों? क्योंकि हमने छोटे वाले भैया के बारे में जानकारी दी ही नहीं। हमने तो सिर्फ बड़े वाले भैया के बारे में जानकारी दी ना, छोटे वाले भाई के बारे में हमने जानकारी नहीं दी। इसका मतलब छोटे वाले भाई क्या है? डाउटफुल है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले इस चीज को आप इतना सोच के चलो कि कथन में जितनी जानकारी दी जाएगी सिर्फ उतने को ही सत्य मानोगे, आप बाकी किसी को सत्य नहीं मानोगे। अगर आप अपने रियल लाइफ में जाके आंसर दोगे कथन निष्कर्ष में ना, तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ये नोट करके रख लेना आप लोग, ठीक है ना? अगर रियल लाइफ में जाओगे तो कथन निष्कर्ष में अगर बोल देगा कि सभी लड़कियां मेज हैं, तब तो आपके हिसाब से कथन ही गलत है। तब तो आपके हिसाब से कथन ही गलत है, जबकि हमने पहले ही बोल दिया कि कथन को ही आप 100% सत्य मान के चलोगे। जो जानकारी आपको कथन में दी जाएगी आप मान लेना कि हाँ से सही है। अगर मैंने कह दिया कि सभी पृथ्वी आसमान है, तो आप मान लेना कि पृथ्वी आसमान है तो है। ठीक है? मैंने कह दिया सभी लड़के लड़कियां हैं, तो इसका मतलब आपको मानना पड़ेगा कि जितने भी लड़के हैं सबके सब लड़कियां हैं। आप अपने जाके नहीं कह सकते कि कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा पॉसिबिलिटी लेके बैठोगे तब तो फिर गलत हो जाएगा। आप निष्कर्ष सही कर ही नहीं सकते किसी कीमत पर, और ना ही फिर आप कथन निष्कर्ष चैप्टर ही पढ़ सकते हो, कभी भी क्लियर नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा कथन में जितनी जानकारी दी जाएगी उसको सत्य मानना है। बाकी जितनी जानकारी आपको नहीं पता है वो सभी जानकारियां डाउटफुल में होंगी। अर्थात कहा गया कि इस नदी का 100% पानी क्या है? प्रदूषित है। निष्कर्ष में बोला गया सभी प्रदूषित पानी इस नदी में है। तो हमें नहीं पता कि जितना भी पानी है वो सब का सब इसी नदी में आता है। इस चीज के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है कि इस नदी का सब पानी पूरा प्रदूषित है। तो इसका मतलब है कि सभी प्रदूषित पानी इस नदी में है। यह एक डाउटफुल सेंटेंस है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम आपसे ये कहें, अगर हम आपसे ये कहें कि सभी प्रदूषित पानी, भाई वो पानी गंगा नदी का भी हो सकता है, ठीक ना, आपका कोसी नदी का भी हो सकता है, किसी भी नदी का पानी हो सकता है, आ सकता है इसमें। सभी प्रदूषित पानी, सभी प्रदूषित पानी इस नदी में होने की संभावना है या हो सकते हैं। इस नदी में होने की संभावना है। सभी प्रदूषित पानी
सभी प्रदूषित पानी की लिखना, इस नदी में होने की संभावना है, संभावना है। तो यह क्या होगा, सत्य होगा कि असत्य होगा? यह सत्य होगा। यह क्या होगा, सत्य होगा। संभावना हो सकती है, संभावना हो सकती है कि जितना पानी आ रहा है, जितना प्रदूषित पानी आ रहा है, वो सब इसी नदी में आ रहा है। जितना प्रदूषित पानी आ रहा है वो इसी नदी में आ रहा है। यह सत्य हो सकता है। और हमने आपको पहले बता दिया है कि अगर कोई डाउटफुल होए, डाउटफुल निष्कर्ष है, अगर उसमें संभावना लगा दिया जाएगा तो वह क्या होगा, सत्य होगा। वह क्या होगा, सत्य होगा। अब आप इसको इसको क्या मानना पड़ेगा, आपको यह सत्य मानना पड़ेगा, आपको यह सत्य मानना पड़ेगा। चलो एक निष्कर्ष हम और आपको देते हैं, एक निष्कर्ष हम और आपको देते हैं। हमने कहा सभी प्रदूषित पानी, सभी प्रदूषित पानी, पानी इस नदी का है। सभी प्रदूषित पानी इस नदी का है, सभी प्रदूषित पानी इस नदी का है। बताओ यह डाउटफुल है, रॉन्ग है, राइट है, क्या है? करेक्ट बताना, फालतू में हमको आंसर कोई लोग मत देना। अगर मैं इतना समझा रहा हूं आपको तो आप लोग सोच समझ के आंसर हमेशा देंगे, नहीं तो फिर मेरे इतना समझाने की कोई मतलब नहीं होगा, फिर मेरा समझाना फिर व्यर्थ है। तो सभी लोग अच्छे से आंसर देंगे। दो बच्चों का आंसर आया है डाउटफुल, डाउटफुल। बाकी के बच्चे आंसर दें, क्या होगा, सभी प्रदूषित पानी इस नदी का है। सभी बच्चे आंसर दें, सभी प्रदूषित पानी इस नदी का है। यह निष्कर्ष कैसा है, राइट है, रॉन्ग है या डाउटफुल है? जिन बच्चों के दिमाग में अच्छे से आएगा ना वो तुरंत रिप्लाई कर देंगे। जो कंफ्यूजन में ऑलरेडी रहेंगे ना उनका आंसर हमेशा रॉन्ग होगा। संगीत आप पूरी तरीके से रॉन्ग हो, ये राइट है ही नहीं। सभी प्रदूषित पानी इस नदी का है। अगर वो मान लो बगल वाली नदी से पानी निकाल लिया हो तो, अगर मैं कह दूं आपके आपके घर में एक गिलास में पानी रखा हुआ है, आपके घर में गिलास पानी रखा हुआ है, तो अगर कह दूं कि ये पानी प्रदूषित है तो मैं नहीं कह सकता। या ये बोल दूं कि ये पानी यमुना नदी का है तो मैं ये भी नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि पानी ऑलरेडी रखा गया पहले से ही। मुझे इस पानी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये पानी नदी का भी हो सकता है, यमुना नदी का भी हो सकता है, किसी भी नदी का हो सकता है। सभी प्रदूषित पानी इस नदी का है, यानी जरूरी नहीं है कि अगर कोई और प्रदूषित पानी आपको मिल गया है तो सब के सब इसी नदी का है। नहीं, आपको सिर्फ यमुना नदी का पानी को प्रदूषित मानना है, बाकी और किसी को नहीं मानना है। आप इसीलिए कंफ्यूजन में जा रहे हो। ये क्या है, पूरी तरीके से, ये पूरी तरीके से डाउटफुल है। सभी प्रदूषित पानी इस नदी का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यानी अगर आप पानी आपके पास ऑलरेडी मान लो आपके घर में पानी रखा हुआ है और प्रदूषित है तो आप अपने दिमाग से सोचो, आप ये भी कह सकते, ऐसा सोच सकते हो, कह सकते हो सकता है यमुना नदी का ही हो, लेकिन आप 100% नहीं कह सकते। 100% आप नहीं कह सकते। आप यही कह सकते हो सकता है यमुना नदी का हो। क्यों? क्योंकि यमुना नदी का पानी प्रदूषित है, कह सकते। लेकिन 100% श्योर होके तो नहीं कह सकते ना भाई। 100% श्योर होके नहीं कह सकते कि नहीं ये पानी यमुना नदी का ही है। नहीं, ऐसा कहना आपको क्या है, गलत है आपका, ठीक है ना। तो आप जो राइट दिए हो ये क्या है, गलत है आपका जवाब। आंसर होगा डाउटफुल। या निष्कर्ष कैसा है, डाउटफुल है। जरा सब लोग बताओ, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? जल्दी से बताओ, चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? अच्छे से क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं तो पता लगे हमारे समझाने के बावजूद आप और कंफ्यूजन में आ जाएं। हम आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे, हम आपको एक एक चीज अलग करने की कोशिश करेंगे। देखो ये चीज होता है। अब आप खुद अपने अंदर से कंफ्यूजन पाल लें तो एक अलग बात है, ठीक है ना। खुद आप कंफ्यूजन मत ले, जितना हम बोल रहे हैं उतना आप सुनते चलिए, आप समझते चलिए, माइंड में सेट करते चलिए कि हाँ ये चीज सही है कि नहीं। जैसे इसी को सोचो, सभी प्रदूषित पानी इस नदी का है। अगर मैंने कह दिया, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, कोई लोग बुरा मत माना, सिर्फ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैंने कहा कि आपके घर में प्रत्येक सदस्य अच्छे नहीं हैं, मैंने कहा आपके घर के प्रत्येक सदस्य अच्छे नहीं हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जितने अच्छे व्यक्ति हैं सब आपके घर के ही हैं। समझो, वही चीज को मैं बोल रहा हूं, इस सभी प्रदूषित पानी इस नदी का है। उसी सेंटेंस को मैं समझा रहा हूं। मैं कह रहा हूं, मैंने कह दिया जो यमुना नदी है वो आपको फैमिली को मान लिया। मैंने कहा आपकी फैमिली में जितने सदस्य हैं सबके सब अच्छे नहीं हैं, तो इसका मतलब
जितने भी सदस्य हैं यानी सभी बुरे सदस्य सब आपके घर के हैं, क्या ये सत्य है? संगीता जी आप इसका जवाब दें, क्या ये कथन निष्कर्ष सत्य हो सकता है? हमें सिर्फ आपकी फैमिली के बारे में पता है कि हाँ आपकी फैमिली के सभी सदस्य क्या हैं, अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं। इसका मतलब थोड़ी ना है कि जितने बुरे सदस्य हैं वो सब के सब आपके फैमिली में हैं या आपके फैमिली के हैं। नहीं, हो सकता है दूसरी फैमिली के हो सकता है दूसरी फैमिली के हों। तो ये क्या है? डाउटफुल है। चलो यहां तक समझ में आ गया ना सबको? ये चीजें सबको समझ में आ गया ना भाई अच्छे से? पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है पढ़ने में? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम आपको कंफ्यूज कर रहे हैं? हम चीजें आपको तोड़ के बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना? एक एक चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ऐसा हो सकता है, ठीक है ना? चलो अब चलते हैं हम लोग अपने जो कथन आते हैं, जो अलग अलग तरीके के कथन आते हैं, सभी आते हैं, कुछ आते हैं, ठीक ना, कोई नहीं आता है। इस तरीके के जो कथन आते हैं हम उस कथन एक एक कथन की जो है चर्चा करेंगे और उन कथनों से क्या क्या निष्कर्ष निकाले जाते हैं उन सभी निष्कर्ष की हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना? ध्यान समझना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर को आपको समझने की जरूरत है। जितना ज्यादा समझ लोगे उतने ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा, उतनी जल्दी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना? उतनी जल्दी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें हमने सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप वन। टाइप वन, ठीक है ना? टाइप वन में सबसे पहले हम एक कथन लेते हैं आपका, ठीक है ना? एक कथन लेके चलते हैं। एक कथन लेके चलते हैं और इस कथन में आपसे ये कहा गया कुछ कुछ ए बी है, ध्यान देना, कुछ ए बी है, ठीक है ना? कुछ ए बी है। क्लियर है ना? हमने इस चीज को लेके चला, ठीक है ना? इस चीज को हमने लेके चला और आपके सामने एक निष्कर्ष लिखते हैं, एक निष्कर्ष लिखते हैं। इधर लिखते हैं हम निष्कर्ष, ठीक है ना? इधर लिखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष नंबर एक, निष्कर्ष नंबर एक, निष्कर्ष आपका क्या है? ध्यान से सुनिए, आपका निष्कर्ष है कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। अगर मैं आपसे सही और गलत की बात करूं तो आप लोग इसका आंसर सत्य दे देंगे, इसका सही बताएंगे। जरा एक बार फटाफट बता दो कि निष्कर्ष सही है कि गलत है? निष्कर्ष सही है कि गलत है? एक बार सब लोग फटाफट बता दो, फिर हम इसी कथन की चर्चा करेंगे डिटेल में। इसी कथन की चर्चा करेंगे डिटेल में। यहां से आप लोग किस चीज को गलत मान बैठते हो हमेशा? चलो बताओ, यह निष्कर्ष जो है राइट है या रॉन्ग है, यह आपको बताने की जरूरत है। यह कथन राइट है या रॉन्ग है यह बताने की जरूरत है। पहले आप ये बता दो, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। राइट है, कैसा है? राइट है, सभी ये लोग सही हो। ये कथन कैसा है? निष्कर्ष कैसा है? राइट है। निष्कर्ष कैसा है भाई? राइट है। अब हम बात करते हैं इसको समझाने की, इसको पूरा तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश करते हैं। आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा एक एक बातों को। चलिए बताते, सबसे पहले ध्यान देना, हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ेंगे यह चैप्टर टोटल का टोटल वेन डायग्राम यानी वेन आरेख से पढ़ेंगे, यानी फिगर बना के पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? फिगर बना के पढ़ेंगे, ठीक है ना? फिगर बना के पढ़ेंगे, ठीक है ना? इससे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम सबसे पहले किससे पढ़ रहे हैं? वेन आरेख से। इससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलो करते हैं कथन की। तो जरा मुझे आप लोग एक बताओ, कह रहा है कि कुछ ए बी है।
कुछ ए बी है, मैंने कहा कि ये ए हो गया, मैंने कहा ये ए हो गया, ठीक ना, और हमने एक ऐसे इसमें बी बनाया तो हमने कहा कुछ ए बी है। तो बताओ क्या ये जो फिगर बनाए हैं, जो हम आपका ये फिगर बनाए हैं, या सही है कि गलत है? मतलब ये फिगर कथन का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, जरा मुझे आप लोग ये बताओ। यह कथन का पालन कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये बताओ। कर रहा है, कुछ ए बी है, कर रहा है। तो मैंने आपसे कहा कि जरा भाई मुझे एक बात और आप लोग बता दो, अगर मैंने ऐसे बना दिया, मैंने ऐसे बना दिया, हमने कहा कि ये देखो ए है, हमने कहा कि यह देखो क्या है, ए है, ठीक ना, और हमने फट से इसी में, हमने फट से इसी में बी को बना दिया, हमने बी को बना दिया इस तरीके से, बना दिया इस तरीके से, ऐसे 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 बना दिया ऐसे। तो क्या यह फिगर कथन का समर्थन कर रहा है कि विरोध कर रहा है, जरा ये बताओ। क्या ये सत्य है कि असत्य है, जरा आप बता सकते हो। क्या ये कथन जो फिगर बन रहा है, डायग्राम बन रहा है, ये सही बना है कि गलत बना है, जरा आप लोग ये इसके बारे में मुझे बताओ। आपको फिगर बनाना सिखा रहे हैं अब आप, बताओ। कर रहा है ना, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। देखो कुछ का मतलब है कि 70% भाग कुछ में आएगा, कि 10% भाग आएगा, कि 99% भाग आएगा, हमें इसकी जानकारी नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना हमें पता है कि हाँ कुछ है, कुछ ए बी है, इसका मतलब ए का कुछ भाग हमें बी में बनाना पड़ेगा, तो बनाना पड़ेगा। चलो एक और बहुत ही डीपली चीज, बहुत ही डीप की चीज बताने जा रहे हैं। शायद हो सकता है आप कंफ्यूज हो, लेकिन आपको हम कंफ्यूज नहीं होने देंगे, ये मेरी गारंटी है। ध्यान से समझिएगा चीजों को, बस ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा ये कलर आपको दिख रहा है कि दूसरा कलर चूज करें? ये कलर आपको दिख रहा है? जी दिख रहा है। चलो अगर हमने कहा भाई ये ए है, हमने कहा ये ए है, ये हमने कहा ए है, तो जरा बताओ, हमने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ये बी बना दिया, जरा बताओ क्या कुछ ए बी है का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जरा ये बताओ। कुछ ए बी है का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताओ। कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको बताने की जरूरत है। यानी हम फिगर बना सकते हैं ऐसा कि नहीं बना सकते हैं, ये आपको बताने की जरूरत है। लास्ट में फिर कौन सा फिगर लिया जाएगा, हम आपको बता देंगे कि आप कौन सा फिगर बनाओगे क्वेश्चन का। पहले आपको समझने की जरूरत है, क्यों? क्योंकि आपको हर एक फिगर से क्वेश्चन बनता है, हर एक फिगर से निष्कर्ष दिया जाता है। हाँ है क्यों है? अगर हमने कहा, अगर हमने कहा देखो, अगर ऐसा बन गया तो इस चीज को आप लोग ऐसे पढ़े हो, इस चीज को ऐसे पढ़े हो कि सर आपने तो ये बना दिया कि सभी ए बी हैं। ध्यान से समझो, समझने की जरूरत है आपको, ठीक ना। सभी ए बी हैं, क्या हमने ऐसा बना दिया? क्या ये जो फिगर हमने बना दिया, क्या इसका बना दिया क्या कि सभी ए बी हैं? यही बनाया ना, सभी ए बी है। तो जरा मुझे एक बात बताओ, अगर सभी ए बी है, यही तो मैं भी बोल रहा हूं ना आपसे कि सभी ए बी है, सही बात है, सभी ए बी है। अगर एक बात बताओ, अगर सभी ए बी हैं तो क्या कुछ ए बी नहीं हो सकते? कुछ ए बी नहीं हो सकते। मैंने कहा यमुना नदी का सभी पानी प्रदूषित है, तो क्या उसका कुछ पानी प्रदूषित नहीं हो सकता? बताओ, हो सकता है, हो सकता है भाई। जब बात सभी, जितना पानी यमुना नदी का है, अगर वो पूरा का पूरा प्रदूषित है तो उसका कुछ पानी भी प्रदूषित है, ये सत्य है। अगर आपके पास 100 रुपया है तो ये भी सत्य है कि आपके पास कुछ रुपए हैं, 1 रुपए हैं, 2 रुपए हैं, 4 रुपए हैं, ये क्या है? सत्य है। इसका मतलब है कि यह फिगर भी इस कथन का पालन करता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो एक डायग्राम और बनाते हैं, इसके जस्ट बाद एक फिगर और बनाते हैं, उस फिगर को ध्यान से समझिएगा, ठीक ना, उस फिगर को ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। मैंने कहा है आपसे, देखो ध्यान से समझना, चीजों को ध्यान से समझना। मैंने ही एक ही सर्कल पे 2 सर्कल लगा दिया, एक ही सर्कल पे मैंने 2 सर्कल लगाया है, ध्यान समझना, ध्यान से समझना, ठीक ना। 2 सर्कल लगा दिया, जिसको आप लोग क्या बोलते हो?
ओवरलैपिंग बोलते हैं ना, ओवरलैपिंग। सब जब परस्पर संपाती होती है, ओवरलैपिंग होती है, एक दूसरे के ऊपर होती है, एक दूसरे के ऊपर होती है। थोड़ा सा मैं समझाने के लिए यहाँ साइड में आपके कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, ठीक ना, साइड में कलर करके चेंज करके दिखा देता हूँ। लेकिन ध्यान देना, जैसे इसमें स्पेस है तो यहाँ स्पेस नहीं रहेगा, इस चीज को आप ध्यान समझिएगा। बहुत ही आपको डीप में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना, बहुत ही डीप में, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके कभी कभी रॉन्ग हो जाते हैं ना, हम नहीं चाहते कि आज के बाद वो क्वेश्चन रॉन्ग हो। अब वो क्वेश्चन आपके रॉन्ग नहीं होने चाहिए, वो भी सही होने चाहिए, यानी आप 100% सख्त मार्क के आओ एग्जाम में, ठीक है ना। देखो ये ओवरलैपिंग में बनाया है। ओवरलैपिंग का मतलब है कि दोनों लाइन, ये दोनों लाइन ए और बी की दोनों एक दूसरे के ऊपर है। जरा बताओ ये फिगर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? कहने का मतलब हमने एक फिगर ऐसा बनाया है जिसमें जिसमें ए और बी दोनों की लाइन एक दूसरे के ऊपर है। इस चीज को आप समझो, कैसा है यह ओवरलैपिंग है, इस चीज को ध्यान देना, क्योंकि हम ओवरलैपिंग में दोनों को क्लियरली आपके सामने नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है ना। ये समझाने का सिर्फ प्रयास कर रहे हैं कि यह ओवरलैपिंग है। कैसा भैया? ओवरलैपिंग है, ठीक है ना, यानी एक दूसरे के ऊपर लाइन खींची गई है, ओवरलैपिंग। अब एक बात बताओ, पहले तो इसके बारे में समझो। ये जो फिगर बना है ओवरलैपिंग का, इसमें आपकी दो चीजें हो सकती हैं। आप ये भी कह सकते हो कि सभी ए बी है, सभी ए बी है। आप और ये भी कह सकते हो कि सभी बी ए है, सभी बी ए है। आप ये भी कह सकते हो, कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? आराम से कह सकते हो, कोई दिक्कत है भाई? अगर हमने ओवरलैपिंग करके बना दिया, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही है, अगर सभी ए बी है, इस वाले में सभी बी ए भी हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों कह सकते हो, दोनों कह सकते हो। तो जरा अगर ये बताओ, हमको सिर्फ अभी इससे मतलब है, इस वाले से, इस वाले से, सभी ए बी वाले से मतलब है। अगर ये सभी ए बी है तो ये जरा बताओ, क्या इसमें कुछ ए बी है? ये यानी कथन का पालन ये कर रहा है कि नहीं कर रहा? यह फिगर, यह डायग्राम कथन का पालन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। यानी जितने भी आपके डायग्राम बनाए गए हैं, सभी के सभी कथन के पालन कर रहे हैं। आपको फिगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि फिगर कैसा कैसा बनता है, और वहां पे जो आपके निष्कर्ष रॉन्ग हो जाते हैं, क्यों रॉन्ग हो जाते हैं। तो ध्यान समझना, हमने 4 डायग्राम आपको बनाए, 4 डायग्राम में हमने एक ही चीज को दिखाया है कि कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। 4 तरीकों से हमने समझाया। तो ध्यान से समझिएगा इस चीज को। जो हमने फर्स्ट फिगर बनाया आपके सामने, जो हमने फर्स्ट फिगर बनाया है, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है न्यूनतम फैलाव। अच्छे से समझना, एक एक चीज को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूनतम फैलाव क्या बोलते हैं? न्यूनतम फैलाव अर्थात मिनिमम, मिनिमम इनक्रोचमेंट, 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 न्यूनतम फैलाव। और ध्यान देना, ये जो आपका होगा, ये जो डायग्राम बना होगा, ये आपका होगा मैक्सिमम, ठीक ना, मैक्सिमम इनक्रोचमेंट, ठीक ना, इनक्रोचमेंट, इनक्रोचमेंट अर्थात अधिकतम फैलाव, अधिकतम फैलाव। ध्यान से देखिए, हमने 4 डायग्राम आपके सामने बनाए। बहुत से फिगर बन सकते हैं, आपके बहुत सारे फिगर बन सकते हैं, लेकिन हमने 4 तरीके से बना के आपको समझाने की कोशिश की। फिगर बहुत बन सकते हैं, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि सर हम आंसर तो एक ही फिगर से देंगे कि 4 फिगर से देंगे? दिक्कत तो इस बात का है कि हम आंसर आखिर देंगे तो किससे देंगे। तो नोट करना आप लोग, हमेशा इस चीज को नोट करना कि आप जब भी डायग्राम बनाएंगे क्वेश्चन में, तो हमेशा नोट करना कि जब भी बनाएंगे तो आप मिनिमम इक्रोचमेंट का बनाएंगे, न्यूनतम फैलाव का बनाएंगे, ठीक है ना। नोट करना, इस चीज को नोट करना। हम हमेशा, हम केवल न्यूनतम फैलाव की आकृति बनाते हैं, ठीक है ना। हम न्यूनतम, न्यूनतम फैलाव की आकृति बनाते हैं। कैसी आकृति बनाएंगे?
अर्थात हम ये वाली बनाएंगे। देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये भी मिनिमम का है और ये भी मिनिमम का है, ठीक है ना। ये मैक्सिमम का है, ये भी मैक्सिमम का है, ठीक है ना। तो हम एक का ही बनाएंगे, इन दोनों में से कोई भी एक बना लो। जैसे हमने इसी की चार बात कर ली, तो यानी हम हमेशा किसका बनाएंगे, जो न्यूनतम फैलाव वाली आकृति होगी हमेशा वही वाला बनाएंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? आराम से समझते चलिएगा। अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो तुरंत हमसे पूछेगा कि हाँ सर ये चीज हमें डाउट में, जरा एक बार बताओ। तो हम हमेशा आकर देखो, कथन आपका ये फिगर पे सत्य है, यानी ये फिगर इस कथन के पालन करते हैं, ठीक है ना। चार के चारों फिगर सही हैं, लेकिन हम जब आंसर रिप्लाई करेंगे देंगे तो हमेशा जो मिनिमम फैलाव वाला आकृति होगा ना उससे बना के देंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि ध्यान देना, आगे अभी हम आपको बताते हैं, हर एक फिगर हर एक कथन का पालन नहीं करेगा, ठीक है ना। हर एक फिगर हर एक कथन का पालन नहीं करता है, उस चीज को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तो यहां पे ध्यान देना, ये भी सत्य है, ये बनाया जा सकता है। आगे चलते हैं, आपको आगे कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। देखो ये दूसरी आकृति ध्यान देना, ये ओवरलैपिंग का है, ठीक ना, ये ओवरलैपिंग का है। क्योंकि हमें सिर्फ दो आकृति लेना है, एक मिनिमम एक मैक्सिमम, तो हम एक ओवरलैपिंग वाली आकृति लेके चल रहे हैं, ठीक ना। एक ओवरलैपिंग वाली आकृति लेके चल रहे हैं और एक आपका ये वाली, क्योंकि हमें इन दोनों के बारे में समझाना है, ठीक ना। चलो यहाँ पे ए और बी दोनों हम एक में ही लिख देते हैं, ठीक ना, क्योंकि ओवरलैपिंग का केस है, ओवरलैपिंग का केस है, हम दोनों को एक साथ में लिख देते हैं, ठीक ना। इस वाले में भी आप ए और बी एक साथ में लिख लेना, ओवरलैपिंग का केस है। अब चलो समझने की कोशिश करते हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं। हमने निष्कर्ष आपको कहा था, हमने आपका यहां निष्कर्ष निकाला था, हमने निष्कर्ष निकाला था कि सब कुछ भी ए है, कुछ भी क्या है, ए है, कुछ भी ए है, ये तो क्या है, सत्य है। इस पे भी सही होगा, इस पे से भी सही होगा, ठीक है, इस पे भी सही होगा और इस पे भी सही है। अर्थात ध्यान से देखना, ये वाला निष्कर्ष इस पे भी सही आ रहा था और इस पे भी सही आ रहा था, ठीक है ना। या जो आपको निष्कर्ष दिया गया था ये दो के दोनों पे क्या था, सत्य था। अब चलो हम दूसरा निष्कर्ष यहां लिखते हैं, दूसरा निष्कर्ष लिखते हैं। हमने दूसरे निष्कर्ष में लिखा कि सभी ए बी हैं, सभी ए बी है, सभी ए बी है, सभी ए बी हैं। अब यहां से कहानी शुरू होती है। अब बताओ यह जो निष्कर्ष है यह सत्य है, असत्य है, सत्य है, असत्य है कि डाउटफुल है। तीन निष्कर्ष होते हैं, तीन में से आपको बताना है राइट, रॉन्ग या डाउटफुल। सभी ए बी हैं, यह चीज सही है कि गलत है। अभी हम सिर्फ आपको डायग्राम और निष्कर्ष समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कथन से निष्कर्ष क्या क्या बनता है, फिगर किस हिसाब से बनता है, ये चीज को समझा रहे हैं, ठीक है ना। बताओ भाई, यह जो निष्कर्ष लिखा है सभी ए बी हैं, इसी कथन के अकॉर्डिंग, इसी वाले कथन के अकॉर्डिंग, ठीक ना, इसी वाले कथन के अकॉर्डिंग। कथन आपका चेंज नहीं हुआ है, ध्यान देना, ये कथन आपका चेंज नहीं हुआ है, कथन आपका यही रहेगा, कथन आपका हमेशा वही रहेगा, ठीक ना। कथन आपका हमेशा वही है, कुछ ए बी है, कथन आपका हमेशा यही। बताओ सभी ए बी हैं, राइट, रॉन्ग या डाउटफुल, राइट, रॉन्ग या डाउटफुल। कमेंट करो भाई, आपके कमेंट नहीं आ रहा है। रॉन्ग है,
रॉन्ग है। सभी लोग आंसर दें, ठीक है ना, सभी लोग आंसर दें। ध्यान से समझिएगा, अगर हम इस वाले पे बात करते हैं, ध्यान समझिएगा, सभी ए बी हैं, तो ध्यान देना जो ये वाले ए हैं, जो ये वाला ए है, ये वाला पार्ट ए का, ये बी है कि नहीं है, ये डाउट में है। ये वाला जो ए वाला पार्ट है, ये वाला ए है, बी है या नहीं है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। हाँ, लेकिन इतना पता है कि ये जो बीच का पार्ट है, ये जो बीच का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये तो पूरा का पूरा क्या है, ये ए भी है और बी भी है। सिर्फ हमें इतने के बारे में जानकारी है बस। लेकिन जो ये कुछ ए बचा हुआ है, शेष का ए बचा हुआ, ये बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ये शेष वाला ए बी हो गया तो आप कह सकते हो कि सभी ए बी है, अगर नहीं हुआ तो फिर सभी ए बी नहीं हो सकता। अर्थात आप कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि हम इस कथन पे सभी ए, यानी ये सभी ए बी है, ये क्या है, गलत है। ध्यान समझिए, क्या है, गलत। लेकिन आप इस वाले पे बात करेंगे तो कहेंगे सर ये वाले पे तो सही हो जाएगा, आप कहेंगे सही हो जाएगा। ध्यान से देखना, आपके जो ये निष्कर्ष निकलते हैं वो हर एक फिगर पे फॉलो होने चाहिए, हर एक फिगर पे फॉलो होने चाहिए। यहाँ पे रॉन्ग हो जा रहा है, यहाँ पे राइट हो जा रहा है, इसका मतलब है कि ये आपका कैसा है, डाउटफुल है। डाउटफुल है, अच्छे से समझना। आप लोग गलत टिक करके आ जाते हो। अगर हमने कहा कुछ ए बी हैं और फिर हमने आपसे कह दिया कि सभी ए बी हैं, तो इस चीज को पहले समझने की कोशिश है कि राइट है रॉन्ग पे बात जाओ। हमने 3 निष्कर्ष बताए, तीनों निष्कर्ष में कौन सा परफेक्ट सही होगा, तो परफेक्ट सही होगा सभी ए बी हैं। आप कह दो कि ये गलत है तो आपका कहना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सभी, अगर ये कुछ ए बी हो गया तो सभी ए बी आराम से हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमें ए के बारे में जानकारी नहीं है, जो कुछ वाला ए है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब है कि ये निष्कर्ष आपका कैसा है, डाउटफुल है। डाउटफुल। अभी आप ये नहीं कहोगे हमसे कि सर हम इसको एग्जाम में क्या लेंगे, सही लेंगे रॉन्ग लेंगे। अभी आप बस देखते चलो आपके निष्कर्ष कैसे कैसे निकलते हैं, फिर कहानी आपकी ऑटोमेटिक बन जाएगी। बात समझ में आई? बात समझ में आई भाई? सभी ए बी हैं, ये डाउटफुल में है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब है कि यह डाउटफुल है। ये चीज तो हम आपको समझाते जा रहे हैं ना कि कथन में जितनी बात बोली जाएगी उसके अलावा जितने भी कुछ होंगे सब डाउटफुल होंगे। ना तो ही सत्य बोल सकते हैं, ना ही असत्य बोल सकते हैं। ये जो शेष पार्ट ए है, आप समझो, अगर आपके घर में 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, हमने कह दिया कि 4 सदस्य यानी आपके घर के कुछ सदस्य ग्रेजुएट हैं, आपके घर के कुछ सदस्य ग्रेजुएट हैं, तो इसका मतलब शेष सदस्य जो बचे हुए हैं वो ग्रेजुएट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मैंने कहा आपके घर में जितने सदस्य हैं उसमें से कुछ सदस्य शिक्षित हैं, तो बाकी के लोग ऐसा नहीं है कि अशिक्षित हैं, वो शिक्षित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हम 100% श्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे कथन में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है, सिर्फ इतना जानकारी दी गई कि कुछ सदस्य शिक्षित हैं। इसका मतलब है हमें सिर्फ इतना बताया गया कि कुछ ए बी हैं, सिर्फ इतने के बारे में जानकारी है, बाकी का जो ए है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब ये सभी ए बी क्या है, डाउटफुल है। बाकी जबकि बच्चे सीधा सीधा गलत टिक करते हैं, ऐसा रॉन्ग है। समझ में आई हमारी बात? मेरी बात सबको समझ में आई? आप बुक उठा के देखोगे ना तो इसी बात को खूब अच्छे से समझाया रहता है बुक में कि जो शेष का ए है, कहता है कि जो शेष ए है हमें उसके बारे में नहीं पता है कि वह ए है कि बी है, अर्थात क्या है, डाउटफुल है। अर्थात ये कंफर्म नहीं है कि जो शेष वाला ए है या बी भी हो सकता, ठीक है ना। इसका मतलब है कि सभी ए बी नहीं हो सकता, इस चीज को क्या है, डाउटफुल। अगर हम इसका तीसरा निष्कर्ष लिख दें, अगर हम आपके सामने इसका तीसरा निष्कर्ष पेश करें, ठीक है ना, इसका तीसरा निष्कर्ष पेश करें और आपसे कहें कि सभी बी ए है, सभी बी ए है, तो जरा मुझे बताओगे ये
कैसा है, सही है, गलत है या डाउटफुल है। सभी बी ए है, सही है, गलत है या डाउटफुल है, सही है, गलत है या डाउटफुल है। डाउटफुल है क्योंकि जो शेष का बी है, अगर गलती से ये ए हो गया, भाई ये ए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ये मान लो जो शेष का बी है, अगर यह ए हो गया तब तो सभी बी ए हो जाएगा, सभी बी ए हो जाएगा। लेकिन हमें शेष के बी के बारे में कोई जानकारी नहीं पता है, वो बी ए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अर्थात ये क्या है, डाउटफुल है। अच्छे से समझते चलना कौन सा निष्कर्ष डाउटफुल होता है, कौन सा सही होता है और कौन सा गलत होता है, ठीक है ना। ये चीज आपको समझने की जरूरत है सबसे पहले। और यही चीज को आप लोग क्या करते हो, जितने डाउटफुल वाले को होता है इसी को आप हमेशा सत्य या तो असत्य मान बैठते हो, और ये क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, फिर रॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना। चलो चौथे निष्कर्ष की बात करते हैं। हमने आपसे कहा कुछ ए बी नहीं है। देखो आपके सारे निष्कर्ष आ रहे हैं धीरे धीरे करके। कुछ ए बी नहीं है, जरा ये बताओ यह सत्य है, असत्य है या डाउटफुल है, सत्य है, असत्य है या डाउटफुल है। सभी बच्चे बताएंगे यह सत्य है, असत्य है कि डाउटफुल है। जिन बच्चों को एक एक बात दिमाग में क्लियर हो रही होगी ना, वो सभी क्वेश्चन का आंसर सही देंगे। जिनको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा ना, वही गलत देंगे बस। जिन्हें एक एक लाइन अच्छे से क्लियर हो रही होगी ना, वो सभी आंसर सही देंगे। सन्नू आपने कहा रॉन्ग है, कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, तो इसका मतलब है ये वाले को तो अभी तो हम बता के चले ना कि कुछ ए के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं है, तो हम क्यों बोल सकते हैं कोई बी नहीं है या है, नहीं बोल सकते भाई, हमें पता ही नहीं है। यह कुछ जो शेष का ए बचा हुआ है, यह बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये चीज मैंने पहले ही बोल दिया, किसके बारे में ये जानकारी नहीं दे सकते हैं, है कि नहीं है। ये क्या है, डाउटफुल है, ये डाउटफुल में है। हमें इस ए के बारे में, जो ये शेष का ए है, मैंने कहा कुछ ए बी है, मैंने कहा कुछ ए बी है, इसका मतलब है कि जो शेष का ये ए बचा है, यह बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलो पांचवा नंबर हमने कहा, पांचवें नंबर हमने कहा कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। ऐसा भी यहां निष्कर्ष बनेगा। हमने कहा कुछ ए बी नहीं है, या सही है, गलत है या डाउटफुल है। कैसा होगा, सही है, गलत है या डाउटफुल है। कैसा होगा, डाउटफुल होगा। कैसा होगा, डाउटफुल होगा। कैसा होगा, डाउटफुल होगा। बहुत बढ़िया, अभी मजा आ रहा है। फिर हमने एक निष्कर्ष और आपके सामने पेश किया। मैंने कहा देखो अब आपके सब आ जा रहे हैं, कुछ भी आ गया, सभी भी आ गया, अब आपके सामने कोई भी आ गया। कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, या सत्य है, असत्य है या डाउटफुल है, या सत्य है, असत्य है या डाउटफुल है। अब देखते हैं कौन कौन बात बताता है, या सत्य है, असत्य है कि डाउटफुल है, जरा बताओ। सत्य है, असत्य है या डाउटफुल है। अब आप लोगों की गाड़ी फंस गई। सिर्फ दो लोगों ने आंसर दिया, एक रॉन्ग और एक डाउटफुल। बाकी के बच्चे अभी सोच रहे हैं कि क्या बताएं, डाउटफुल बता दें कि राइट बता दें कि रॉन्ग बता दें। आप लोग खुद ही कंफ्यूजन हो, तो आप लोग कैसे चैप्टर को क्लियर कर पाओगे, मेरे नहीं समझ में आ रहा है। इतना प्यार से, इतना आराम से समझा रहा हूं आप लोगों को कि देखो ऐसी ऐसी चीज है, सोचो। लेकिन फिर भी आप लोग कंफ्यूजन में जी रहे हो, फिर भी कंफ्यूजन में जी रहे हो, पता नहीं क्या सोचते रहते हो, क्या दिमाग में चलता रहता है। मुझे ये एक बात बताओ, एक बात बताओ, कह रहा है कि कुछ ए बी है, आपके कथन में तो यही बोला है कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, तो यहां कह रहा है कोई ए बी नहीं है। बिल्कुल गलत बोल रहा है भाई। अगर आपके घर में 10 सदस्य, मैंने कह दिया कुछ सदस्य शिक्षित हैं, और फिर मैं कह दूं कि आपके घर में कोई भी सदस्य शिक्षित नहीं है, तो कहोगे बेवकूफ हो क्या, बता तो रहेंगे कुछ सदस्य शिक्षित हैं। बोलोगे कि नहीं बोलोगे ऐसा? मैंने कहा आपके घर में कुछ सदस्य शिक्षित हैं, अब फिर मैंने आपसे फिर एक जवाब दिया कि आपके घर में कोई सदस्य शिक्षित नहीं है, तो आप कहोगे सर आप गलत बोल रहे, इसका मतलब ये गलत है। कुछ सदस्य ऑलरेडी शिक्षित हैं, ये बोलकर रखा हूं। जब कुछ ए बी है, जब कुछ ए बी है,
तो आप क्यों कह रहे हो कि कोई ए बी नहीं है? यह निष्कर्ष रॉन्ग है। ये वाला पार्ट देखो ना, ए बी है कि नहीं है? कोई ए बी का मतलब होता है कि पूरे पूरे के एक में कह रहा है कि जितना भी ए वाला पार्ट है उसमें जरा सा भी, चुटकी सा भी, बिंदी सा भी बी नहीं आएगा, पॉइंट में भी बी नहीं आएगा। जबकि बी वाला पार्ट देखो ए में गया हुआ है। कहने का मतलब ये, अर्थात ये कहना गलत है कि कोई ए बी नहीं है। कुछ ए बी है, ये कथन में बोला गया है। कोई ए बी नहीं है, ये पूरी तरीके से क्या होगा? रॉन्ग होगा। इस कथन के अकॉर्डिंग मैंने आपसे कहा कि कोई बी ए नहीं है, कोई भी ए नहीं है। ये बताओ यह कथन कैसा होगा? राइट, रॉन्ग या डाउटफुल होगा? कोई बी ए नहीं है, या राइट, रॉन्ग या डाउटफुल होगा? कैसा होगा भाई? राइट होगा, रॉन्ग होगा या डाउटफुल होगा? रॉन्ग होगा। कह रहा है कि कोई भी ए नहीं है, जबकि देखो बी का कुछ पार्ट ए में है, कुछ भी ए हो रहा है। ये कह रहा है कि नहीं है, कोई भी नहीं है। गलत है, पूरी तरीके से गलत बोल रहा है भाई। कुछ तो है ना, कुछ तो है। तो जरा बताओ, क्या ये कहानी आपको समझ में आई? ये कहानी आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? जरा मुझे आप लोग बताओ। हाँ, अगर ध्यान देना, इसी दोनों में, अगर इसी दोनों में, इसमें जितने भी आपके ये संभावनाएं वाले हैं, जितने सॉरी डाउटफुल वाले हैं, जितने ये डाउटफुल वाले हैं, अगर इसमें एक शब्द लगा दिया जाए, क्या? संभावना। अगर एक शब्द जोड़ दिया जाए संभावना, तो ध्यान देना, सब के सब क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। जितने आपके डाउटफुल के निष्कर्ष हैं, अगर सभी में हम क्या लगा दें? संभावना, तो सब के सब क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। सभी ए का बी होने की संभावना है, सभी बी को ए होने की संभावना है। कुछ ए बी नहीं है, यह भी संभावित हो सकता है। कुछ बी ए नहीं, यह भी संभावना हो सकता है। राइट हो जाएगा फट से। तो ये बताओ, इतनी सारी जो बातें बताई गई आप सबको, ये अच्छे से समझ में आई या नहीं आई? सब लोग फटाफट कमेंट करके बताओ, ये जो हमने आपको समझाया, ये आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ईमानदारी से पढ़िएगा। एक एक बात को हम बहुत डीपली से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि सर हमको कहीं कंफ्यूज कर रहे हैं, तो आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर ये चीज कैसे होगा। हम आपको आपके बीच में ही आके समझा रहे हैं कि देखो, आपके घर के अगर ऐसे लोग हैं, मैंने कहा आपके घर के कुछ लोग शिक्षित हैं, तो अगर मैं आपसे आके फिर कहूं, कि कोई आपके घर में कोई भी शिक्षित नहीं है, तो कहोगे कि सर आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि मेरे घर में कुछ लोग शिक्षित हैं। भाई मान लो मम्मी पापा भाई बहन आपके 5-6 सदस्य हो गए, 5 सदस्य हो गए मान लो। अगर उस 5 सदस्य में 2 लोग ऐसे हैं, मान लो मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं हो, अशिक्षित हैं, लेकिन बाकी के जो 3 लोग हैं वो शिक्षित हैं, और मैं फिर आपके घर में आके कहूं कि आपके घर में कोई भी शिक्षित नहीं है, तो आप क्या कहोगे? मेरे कथन को क्या कहोगे? सही कहोगे कि गलत कहोगे? क्या कहोगे? मेरे कथन को क्या कहोगे? जो मैं ये बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं आपसे कि आपके घर में कोई भी शिक्षित नहीं है, यह मेरा बोलना सत्य होगा कि असत्य होगा? अगर आपके घर में 3 व्यक्ति शिक्षित हैं, 100% रॉन्ग होगा, 100% रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि भाई घर में 5 सदस्यों में से 3 सदस्य शिक्षित हैं, 3 सदस्य शिक्षित हैं, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई भी शिक्षित नहीं है? हैं, 3 लोग ऑलरेडी हैं। अगर हम ये कहते कि कुछ सदस्य शिक्षित नहीं हैं, तो ये बोलना मेरा डाउटफुल होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपके घर में बाकी के 2 सदस्यों के बारे में नहीं जानता। आप जानते हो, मैं थोड़ी ना जानता हूं। मैं नहीं जानता कि बाकी के जो 2 लोग हैं वो शिक्षित हैं कि अशिक्षित हैं। लेकिन अगर ये बोल दिया जाता कि आपके घर के सभी सदस्य शिक्षित हैं, तो मैं अगर आपसे कहता कि आपके घर के कुछ सदस्य शिक्षित हैं, तो आप ये नहीं फिर मुझसे प्रडिक्ट कहोगे, हैं हमारे घर में तो सब पढ़ा लिखा है, आप कह रहे हो कि कुछ लोग पढ़ा। ऐसा नहीं, आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, रियल लाइफ मत जाना। अगर आपके घर में सभी सदस्य शिक्षित हैं, अगर मैंने कह दिया कि आपके घर में कुछ लोग शिक्षित हैं, तो आप मान लेना कि हाँ ये सही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सभी वाला कुछ में आ जाएगा।
बात समझ में आया? अगर सभी है तो उसमें कुछ का अर्थ निकलेगा। बात समझ में आई? अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया भाई? अगर यही चीज होती है सबसे ज्यादा रियल लाइफ लेने में, यही आपने कहा कि हमारे घर में सबके सब शिक्षित है। मैंने आपके आप आके कह दिया कि आपके घर में कुछ लोग अशिक्षित हैं, कुछ लोग शिक्षित नहीं हैं, या ऐसे कह दिया कि ऐसे सोचो आपके घर में सभी व्यक्ति शिक्षित है, मैंने कह दिया आपके घर में कुछ लोग शिक्षित हैं, तो डांट लोगे तुरंत हमको, कह हैं हमारे मम्मी पढ़े हैं, हमारे पापा पढ़े हैं, भैया दीदी सब पढ़े हैं, आप कह रहे कुछ लोग पढ़े हैं। तो वही तो हम भी कह रहे हैं ना कि कुछ लोग शिक्षित हैं, यानी आपके घर में कुछ लोग शिक्षित है। मैंने आपको बाकी लोगों के बारे में थोड़ी ना कि वो शिक्षित है, उनके बारे में हमें जानकारी ये नहीं प्राप्त है। ये कुछ मेरा कुछ बोलना भी सत्य होगा, क्योंकि हमें आपके घर के सभी सदस्यों के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त थी, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपके घर में कुछ लोग शिक्षित हैं। अगर मुझे पर्याप्त होता, पता होता, तो मैं आपसे कह देता कि आपके घर में सभी लोग शिक्षित हैं। अब बात समझ में आई? ये निष्कर्ष बहुत ही खतरनाक है, तो अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट समझना। ये चैप्टर आपका लंबा खींचने वाला है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार पूरी क्लास अटेम्प्ट करना, डेली जितने दिन में क्लास चलाऊंगा इसका क्लियर कर लेना, एक एक बात को समझ लेना। अभी इस चीज को पढ़ा चुके हैं, एक बार खुद से इसको रिवीजन करना, शाम तक भर में एक एक बात को सोचना, ठीक है ना। और उसके बाद जितने भी क्लासेस आएंगी सब आप क्लासेस अटेम्प्ट करना, और उसके बाद देखना कि आपके कितने क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं फिर। क्लियर है ना? ये आपका टाइप 1 में मैंने एक कथन पे इतनी चर्चा की है, एक कथन पे कि इतने टाइप से बनाया जाता है। कल आपके सामने मैं दूसरा कथन लेके आऊंगा, ठीक है ना। कल मैं दूसरा कथन लेके आऊंगा, जितने टाइप के कथन बन सकते हैं, उन कथनों से निष्कर्ष क्या क्या निकाले जा सकते हैं, पहले उस चीज की चर्चा कर लेंगे। उसके बाद आएंगे क्वेश्चन पे कि हाँ अगर ये कथन है तो इससे निष्कर्ष कौन सा दिया जा सकता है, कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, क्योंकि वहां डाउटफुल वाले के केसेस कम आते हैं एग्जाम में। ऑप्शन में आपको कभी कभी संभावना होने को मिलता है, ठीक है ना, लेकिन सबसे पहले यही सीखना है आपको कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एक चीज ध्यान देना, जो संभावना वाले हैं ना वो संभावना वाले ही रहेंगे, उनको हम ना तो सत्य मान सकते हैं और ना ही असत्य मान सकते हैं। सत्य और असत्य मानने की एक प्रोबेबिलिटी होती है, वो आपके क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग दी जाती है। जैसे उसमें देता नहीं है निष्कर्ष एक पालन करता है, केवल निष्कर्ष दो पालन करता है, ना तो निष्कर्ष एक पालन करता है ना दो पालन करता है। फिर देखा दोनों पालन करते हैं, और कहीं ना देखो ऐसे भी लिखा रहता है एक और दो, यानी या तो एक या तो दो, ऐसे भी आ जाता है, कुछ भी तो वहां पे आपको आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग से भी फिर हमें आपके निष्कर्ष को सत्य और असत्य मानना पड़ेगा। तो पहले हम ये मान के चलेंगे कि कौन सा कथन सत्य होता है और कौन सा असत्य होता है और कौन सा डाउटफुल होता है, पहले ये सीख लेंगे। फिर क्वेश्चन तो बहुत दूर की बात है, क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, ठीक है ना। टाइम क्या हो गया भाई? एक बार आप लोग फट से कमेंट कर दो आप लोगों को क्लास कैसी लगी, मजा आया कि नहीं आया, थोड़ा बहुत मजा आया कि नहीं आया? हम आपको सीधा डायग्राम बना के निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि डायग्राम ऐसे बना दें और ऐसे देखो, ऐसे ईमानदारी से बता रहे हैं आपको, ऐसे बना दें, देखो ऐसे बना दें फिगर, ऐसे कह दें कि ये जो कुछ वाला पार्ट होता है ये दोनों में आता है, अगर इसमें दे दिया ये ए है और ये बी है, फिर मैंने कह दिया कि कुछ ए बी है तो सत्य है, मैंने कह दिया कुछ बी ए है तो क्या है, सत्य है, मैंने कह दिया सभी ए बी है, तो आप कहोगे सर शकल देख के कह रहा है कि गलत है। मैंने कहा सभी ए बी है, गलत है, ये आपका सोचना गलत है। क्यों? क्योंकि हमें बाकी के ए के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त है। हमने कह दिया सभी बी ए हैं, तो आपने कहा कि सर आप साफ गलत बोले। अरे आपके सामने फिगर बना है तब इसे बता रहे हो, कथनवा जो बोला जाता है या इसी फिगरवा के हिसाब से हमें इसकी जानकारी कोई नहीं है। क्लियर हो रहा है ना? हाँ बस यही चीज की बात कर रहे हैं, आप बस एक एक चीज क्लियर करते जाओ धीरे धीरे, इसलिए